Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software and this is chapter 3. Chapter 3 is assemblers and today we are going to cover topic of this chapter, that is elements of assembly language programming, and this is part 1. So let's start. तो सबसे पहले असेंबलर, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं. असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. मतलब क्या है, असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में. ठीक है, तो ये देखो, ये मशीन लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म में होती है, तो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद हमारे पास असेंबलर कौन कौन से फंक्शन जो है परफॉर्म करता है. सबसे पहले तो है ट्रांसलेट निमोनिक ऑपरेशन कोड टू देयर मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट्स. वही बात है, देखो क्या करता है, जो निमोनिक ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि असेंबली जो लैंग्वेज होती है वो निमोनिक कोड्स में ही होती है, तो उसे ट्रांसलेट कर देता है जो मशीन लैंग्वेज उसके इक्विवेलेंट होता है उसमें. सेकेंड है असाइन मशीन एड्रेस टू द सिम्बॉलिक लेबल्स यूज्ड इन द प्रोग्राम. जो भी प्रोग्राम में हमने सिम्बॉलिक लेबल्स यूज़ किए हैं उसको मशीन एड्रेस जो है वो असाइन कर देता है. थर्ड है हमारे पास असेंबलर मस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन फॉर द लोडर. जो लोडर होता है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ऑल द एक्सटर्नल डिफाइंड सिंबल यूज्ड इन प्रोग्राम मस्ट बी नोटेड एंड दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी पास्ड ऑन टू द लोडर. कि जो भी हमारे पास एक्सटर्नल डिफाइंड सिंबल्स हैं जो प्रोग्राम में यूज़ किए गए उसे नोट डाउन करके वो लोडर को उसे पास करवाता है, तो लोडर को वो पास करवा देता है. तो फोर्थ है हमारे पास द असेंबलर मस्ट चेक द सिंटैटिक करेक्टनेस ऑफ द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है उसमें अगर कोई सिंटैटिक मतलब कोई रॉन्ग लिखा है तो करेक्टनेस जो है वो भी चेक करता है. द असेंबलर मस्ट ऑल्सो परफॉर्म एरर डिटेक्शन एंड शुड नोटिफाई द एरर टू द यूज़र. जो मतलब एरर डिटेक्शन भी करता है असेंबलर, अगर कोई एरर आता है तो यूज़र को वो नोटिफाई कर देता है. देखो, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, और ऑब्जेक्ट कोड बोल सकते हैं या फिर टारगेट कोड बोल सकते हैं. ये होता है हमारा मशीन लैंग्वेज और सोर्स कोड हमारा होता है असेंबली लैंग्वेज. नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है. असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एंड इज़ मशीन डिपेंडेंट, और ये मशीन पर डिपेंडेंट होती है. असेंबली लैंग्वेज मेक्स यूज़ ऑफ सिंबल्स एंड निमोनिक टू रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसेस. असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, सिंबल्स को यूज़ करती है और निमोनिक टू रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शंस और एड्रेस के लिए निमोनिक्स यूज़ करती है और सिंबल्स यूज़ करती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नॉन एज सिम्बॉलिक लैंग्वेज. और हम बोल सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो सिम्बॉलिक लैंग्वेज है. आगे हमारा जो मेन टॉपिक है वो आ गया एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. इसमें हमने इसे मतलब कि डिवाइड किया है. देखो 5 पार्ट्स हैं इसके, वो देख लेते हैं. फर्स्ट है फॉर्मेट ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट, फिर है सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, देन मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, टिपिकल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एंड टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट. एलिमेंट्स, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 1 बाय 1 हम आज इनको कवर करेंगे. तो सबसे पहले आता है फॉर्मेट ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट. इसको फॉर्मेट में क्या आता है हमारे पास, एन असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट हैज़ फॉलोइंग फॉर्मेट. ये वाला हमारे पास फॉर्मेट होता है. इसमें क्या है, सबसे पहले आता है लेबल, फिर ऑपरेशन कोड आता है, फिर आता है ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन, देन आता है कमेंट्स. और जो लेबल और कमेंट्स हैं ये दोनों क्या हैं, ऑप्शनल होते हैं. मेन होता है हमारा ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन. तो जो फर्स्ट ऑपरेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, रजिस्टर होता है. रजिस्टर हमारे पास ABCD टाइप के रजिस्टर होते हैं, A रजिस्टर, B-C रजिस्टर, D रजिस्टर. और जो सेकंड ऑपरेंट हमारे पास होता है वो होता है मेमोरी वर्ड यूजिंग सिंबॉलिक नेम. मेमोरी वर्ड होगा या फिर कोई ऑप्शनल डिस्प्लेसमेंट होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सेकंड ऑपरेंट होता है. फर्स्ट ऑलवेज रजिस्टर होता है. तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं. जो ये हमारे पास क्या है, ये तो ऑप्शनल हो गया. और जो लेबल होता है, ठीक है, लेबल क्या है, सिंबॉलिक नेम है जो एसोसिएट होता है विद द मेमोरी वर्ड्स जनरेटेड फॉर द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के लिए जो भी हम मेमोरी वर्ड जनरेट करते हैं उसके लिए हम इसे
सिंबॉलिक नेम यूज़ करते हैं। तो ऑपरेशन कोड हमारे पास सूडो ऑपरेशंस होते हैं या फिर हम इन्हें निमोनिक ऑपरेशंस भी बोलते हैं, जो हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। और जो ऑपरेंट स्पेसिफिकेशन है ये होता है टाइप ऑफ ऑपरेंट, किस टाइप का ऑपरेंट है, मतलब रजिस्टर ऑपरेंट है, वो स्टोरेज ऑपरेंट है या फिर कोई इमीडिएट ऑपरेंट है। ठीक है, ये वाले होते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि पहला ऑपरेंट ऑलवेज रजिस्टर होता है और सेकंड इन दोनों को रेफ़र करता है। तो हमारे पास वे है रिप्रेजेंट करने का मेमोरी वर्ड को विद सिंबॉलिक नेम के साथ एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये जो मेमोरी वर्ड और ऑप्शनल हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ हमारे पास ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है हमने, ऐड ए रजिस्टर 1। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, तो निमोनिक जो हमारे पास ऐड है, ऐड यहाँ पर है एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, इज़ टू बी परफॉर्म्ड, क्योंकि ये ऐड एडिशन के लिए यूज़ किया है, तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा। और दिस असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कंटेन्स 2 ऑपरेंट, और इसमें हमारे पास 2 ऑपरेंट्स हैं। फर्स्ट ऑपरेंट इज़ रजिस्टर ए, देखो फर्स्ट ऑपरेंट ये है, एंड सेकंड ऑपरेंट हमारे पास क्या है, मेमोरी वर्ड विद नेम 1। ये मेमोरी वर्ड है जिसका नेम क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑपरेशन कोड है। देखो ऑपरेशन कोड एडिशन है, और जो ऑपरेंट है हम बोल रहे हैं 2 ऑपरेंट होते हैं। फर्स्ट हमारे पास रजिस्टर है और सेकंड हमारे पास क्या है, मेमोरी वर्ड है। ठीक है, जिसका नेम 1 है। और अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ 1 + 10 लिख सकते हैं, तो ऑफसेट हमारा 10 होगा। हेयर सेकंड ऑपरेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेमोरी वर्ड, वहाँ से मेमोरी वर्ड से मतलब ऑब्टेन करेंगे, विच इज़ 10 वर्ड्स अवे फ्रॉम द वर्ड विद द नेम 1। यहाँ पर 1 जो होगा उसके मतलब कि 10 छोड़कर फिर हम वहाँ से मेमोरी जो है वो असाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट। तो सेकंड है हमारे पास सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड असेंबली लैंग्वेज निमोनिक ऑपरेशन कोड, देयर कोरस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन कोड एंड द मीनिंग जो है वो इस टेबल में आपको शो हो रहा है। देखो सबसे पहले हमारे पास है इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कोड है ये, और फिर है हमारे पास निमोनिक इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ पर है हम रिमार्क्स भी बोल सकते हैं और इनका मीनिंग। जैसे देखो जो 001 है, जब भी ऑपरेशन कोड यूज़ होगा 00, इसका मतलब है स्टॉप, तो जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर 01 होगा तो ऐड, मतलब कि एडिशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। 02 ऑपरेशन कोड यूज़ करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए, और 03 मल्टीप्लिकेशन के लिए। 04 है मूवर, मूव आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मूव मेमोरी टू रजिस्टर, मतलब मेमोरी से रजिस्टर में मूव करना। और 5 है मूव एम, मतलब मूव रजिस्टर टू मेमोरी, कंटेंट जो है वो रजिस्टर से मेमोरी में जाएगा। और 6 है हमारे पास कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करेंगे COMP। एंड 7 है हमारे पास BC, ब्रांच ऑन कंडीशन। ठीक है, ब्रांच ऑन कंडीशन है। 8 है डिवीज़न के लिए। 9 है रीड के लिए, मेमोरी को रीड करने के लिए। और 10 है प्रिंट, राइटिंग टू मेमोरी, मेमोरी में राइट करने के लिए। तो ये जो है हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे मूव आर मूव एम को। देखो जो मूव हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है वो हम यूज़ करते हैं कि वैल्यू को मूव करवाना, या तो मेमोरी वर्ड से रजिस्टर में या फिर रजिस्टर से मेमोरी वर्ड में। ठीक है, तो मूव हम उसके लिए यूज़ करते हैं। और मूव आर जो इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं वो है मूव अ वैल्यू फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, मतलब कि मेमोरी से रजिस्टर में हम मूव कर रहे हैं। तो देखो ये पहले मूवर है, मूवर हमारे पास क्या है, ये ऑपरेशन कोड है, और फिर है हमारे पास ए रजिस्टर है। ठीक है, और फिर है 1। तो दिस स्टेटमेंट मूव्स द कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए टू द मेमोरी, जो भी रजिस्टर ए में कंटेंट होगा उसे मेमोरी में वो कन्वर्ट कर देगा, विच द नेम 1, जो कि 1 है। ठीक है, एसोसिएटेड टू रजिस्टर ए, जो 1 है वो ए से किस में मूव हो जाएगा, मेमोरी में। सॉरी, हाँ ठीक है, कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए टू द मेमोरी में वो चला जाएगा। तो नेक्स्ट, और इसके साथ ही मिलता जुलता एक हमारा मूव एम है, वो हम यूज़ करते हैं कि मूव अ वैल्यू फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी में जब हम मूव करवाते हैं तो उसके लिए हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है,
और हमारे पास आ जाता है अर्थमेटिक देन हमारे पास आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये सारे परफॉर्म होते हैं रजिस्टर में और उनका जो रिज़ल्ट है वो भी रजिस्टर में ही स्टोर होता है। फिर हमारे पास जो मेन आता है वो है BC। BC है ब्रांच ऑन कोड। ये इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं ताकि चेक और टेस्ट कर सके वेरियस कंडीशन कोड को। तो इसका जो फॉर्मेट है वो ये है, कंडीशन कोड स्पेसिफिकेशन आएगा, फिर हमारे पास आएगा मेमोरी एड्रेस। तो जो कंडीशन कोड स्पेसिफाइड होता है BC में, स्टेटमेंट इज़ एनकोडेड इनटू रजिस्टर ऑपरेंड पोजीशन यूजिंग कोड्स 1 to लेके, मतलब स्पेसिफिकेशन इनकी जो ये वाली पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग हम इसे मतलब कि प्लेस्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाले सारे कंडीशन कोड स्पेसिफिकेशन है। एंड तो मेमोरी एड्रेस में हमारे पास देखो ये वाला हमारा फॉर एवरी BC इंस्ट्रक्शन ऑपरेंट फील्ड हैविंग 7 वैल्यूज़। जो BC इंस्ट्रक्शन ऑपरेंट फील्ड है उसके लिए हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं। देखो 0 1 है जो है वो है लोअर देन, फिर 0 2 हमारे पास लोअर देन और इक्वल टू, और फिर है 3 इक्वल टू, 4 है ग्रेटर देन, 5 है ग्रेटर देन और इक्वल टू, 6 है हमारे पास अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र, 7 है नॉट इक्वल। तो ये सारी हमारे पास क्या है BC इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो थर्ड वन हमारे पास आता है मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या है, जैसे असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट में क्या होता है, ऑपरेशन कोड होते हैं और 2 ऑपरेंट्स होते हैं जो अभी हमने किए हैं। तो फर्स्ट ऑपरेंट ऑलवेज रजिस्टर होता है, सेकंड ऑपरेंट जो है वो ऑलवेज मेमोरी का ऑपरेंट होता है। ठीक है, मेमोरी का कोई ऑपरेंट होता है, पहला रजिस्टर होगा। तो जो मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है कॉरस्पॉन्डिंग टू असेंबली स्टेटमेंट फॉर्मेट, ये भी क्या करता है, कंटेन करता है ऑपरेशन कोड, रजिस्टर ऑपरेंट एंड मेमोरी ऑपरेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ऑपरेंट कोड, रजिस्टर ऑपरेंट हो गया और मेमोरी ऑपरेंट्स हो गए। तो द ऑप कोड ऑक्यूपाई, जो ऑपरेशन कोड है वो ऑक्यूपाई करेगा 2 डिजिट। अच्छा, तो ये वाला हमारा पहला जो है वो है ऑपरेशन कोड, इसमें हमारे पास 2 डिजिट होंगी। फिर आता है हमारे पास रजिस्टर ऑपरेंट, ये ऑक्यूपाई करेगा 1 डिजिट। फिर आता है मेमोरी ऑपरेंट, इसमें हमारे पास 3 डिजिट्स होंगे। तो ये हमारा मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टिपिकल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। टिपिकल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में क्या है, ये जो सेक्शन है ये कंटेन कर रहा है सिंपल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एंड इट्स इक्विवेलेंट मशीन कोड। तो ये हमारा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है और ये है मशीन लैंग्वेज कोड। द प्रोग्राम कंप्यूट्स फैक्टोरियल ऑफ नंबर। जो ये प्रोग्राम है इसमें हम कंप्यूट कर रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ नंबर, और हमारे पास n जो है वो देखो ये वाला नंबर है जिसका हम फैक्टोरियल है वो फाइंड आउट करेंगे इस प्रोग्राम में। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है प्रोग्राम, ये लेबल है, ये इंस्ट्रक्शंस है, ये ऑपरेंट है। देखो स्टार्ट, मतलब कि 200 पर ये क्या है, स्टार्ट हो रहा है। फिर रीड के लिए फिर हमने n को रीड किया, फिर मूव r, ठीक है, B रजिस्टर 1 जो है वो B रजिस्टर में मूव हो जाएगा। फिर है मूव m, जो B रजिस्टर में होगा वो फिर टर्म में मूव हो जाएगा। फिर है हमारे पास मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे ये सारा परफॉर्म होगा। देखो फिर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, फिर मूव आर होगा, फिर ऐड होगा, मूव एम होगा, कंपैरिजन होगा, BC होगा, ये सारे उन्होंने परफॉर्म करके दिखाए हैं। और मूव एम, फिर लास्ट में जो B में रिज़ल्ट होगा वो B में जो होगा वो रिज़ल्ट में चला जाएगा। प्रिंट कर देंगे फिर हम लास्ट में रिज़ल्ट और स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो n जो है इसमें, तो n क्या है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन DS है 1 है और रिज़ल्ट DS 20 आ गया हमारे पास, 1 DC क्या हो गया 1, टर्म DS क्या है 1 और एंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जो 200 है हमारा मशीन लैंग्वेज कोड में मेमोरी लोकेशन वैल्यू है 200, फिर 201 से लेकर हमारे पास यहाँ तक है। देखो तो ऑपरेशन कोड जो है 09, पहले हमारे पास क्या था 09, हमने किसके लिए यूज़ किया है, ये अभी मैंने आपको बताया था 09 होता है रीड के लिए। ठीक है, तो रीड के लिए हमारे पास क्या है 09, तो मेमोरी से मतलब कि रीड कर लेगा 2 यहाँ से, ठीक है, 212 से वो रीड कर लिया। फिर है हमारे पास 04,
04 किसके लिए था? 04 था हमारा मूव आर के लिए, ठीक है। तो मूव आर के लिए हमने यूज़ किया है 04, और फिर मूव एम के लिए 05 है। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सारे हमने क्या लिखे हैं? ऑपरेशन कोड लिखे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये साथ में हमने लिखे हैं रजिस्टर कि इसके लिए कितने रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 2 हैं, देखो एक ये हो गया, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 हो गए। ये रजिस्टर है हमारे पास, ये मेमोरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट। जो टाइप्स हैं असेंबली लैंग्वेज में, उसमें हमारे पास 3 तरह की टाइप्स है। पहली है इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, फिर है डेक्लरेटिव स्टेटमेंट, फिर है असेंबलर डायरेक्टिव्स। तो 1 बाय 1 हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। सबसे पहले इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। इम्पेरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? एन इम्पेरेटिव स्टेटमेंट इज़ इंस्ट्रक्शन इन असेंबली प्रोग्राम। ये एक इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, असेंबली प्रोग्राम में। एवरी इम्पेरेटिव स्टेटमेंट जनरेट 1 मशीन इंस्ट्रक्शन। जो भी हमारे पास इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है वो जनरेट करती है एक मशीन इंस्ट्रक्शन। जैसे देखो ये वाला मूव आर ए रजिस्टर बी रजिस्टर, ठीक है। मीन्स जो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है वो इंडिकेट करती है एन एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ असेंबल्ड प्रोग्राम। जो असेंबल्ड प्रोग्राम है उसकी जब एग्जीक्यूशन होती है उस टाइम पर जो भी हमारा एक्शन परफॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। जैसे ये देखो मूवर, ये हमारे पास क्या है? एक एक्शन परफॉर्म हुआ है। और हम बोल सकते हैं मूव एम, ऐड, सबट्रैक्ट, ये सारे हमारे पास क्या है? इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। और ईच इम्पेरेटिव स्टेटमेंट टिपिकली ट्रांसलेट होती है इनटू 1 मशीन इंस्ट्रक्शन। एक मशीन इंस्ट्रक्शन में वो ट्रांसलेट होती है। तो सेकंड है हमारे पास डेक्लरेटिव स्टेटमेंट। डेक्लरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है? डेक्लरेटिव स्टेटमेंट आर यूज टू डिक्लेयर अ स्टोरेज स्पेस और डिक्लेयर अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। हम इसे यूज़ करते हैं ताकि हम स्टोरेज स्पेस को डिक्लेयर कर सकें और किसी कांस्टेंट या वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकें। तो हमारे पास 2 तरह की डेक्लरेटिव स्टेटमेंट है। एक होती है हमारे पास डीसी, ठीक है, एक होती है हमारे पास डीएस। तो पहले डीएस देखते हैं। डीएस स्टेटमेंट क्या होती है? ये स्टैंड्स फॉर डिक्लेयर स्टोरेज। तो ये हमारे पास स्टोरेज के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और डीएस स्टेटमेंट रिजर्व्स ब्लॉक ऑफ मेमोरी। जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है उसे ये रिजर्व करके रखती है। इट ऑल्सो एसोसिएट सिम्बॉलिक नेम फॉर दीज एलोकेटेड ब्लॉक्स। और ये सिम्बॉलिक नेम्स के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें यूज़ किया हमने डीएस, ठीक है। इसी तरह से हम यूज़ करते हैं। पहले हमारे पास लेबल, फिर डीएस, फिर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कोई भी। तो इसमें क्या है? DS1। अच्छा, एक हमारे पास ये एग्जाम्पल है, देखो ADS1। तो इसमें क्या है हमारे पास? A क्या है? लेबल है। DS1 कांस्टेंट क्या हमने यूज़ किया? 1। दिस स्टेटमेंट एलोकेट अ मेमोरी एरिया ऑफ 1 वर्ड। मतलब कि 1 वर्ड मेमोरी एरिया वो एलोकेट करेगा एंड एसोसिएट द नेम A विद इट। और A उसका नाम एसोसिएट कर देगा। और सेकेंड इसमें एग्जाम्पल ली है GDS200। तो इसमें क्या है? दिस स्टेटमेंट रिजर्व अ ब्लॉक ऑफ 200 मेमोरी। 200 मेमोरी का जो ब्लॉक है उसे रिजर्व कर देगा एंड द नेम जी है जो वो उसे एसोसिएट कर देगा, ठीक है, उसके साथ। तो डीएस क्या है? डेक्लरेटिव स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सेकंड हमारे पास आता है डीसी स्टेटमेंट। डीसी स्टैंड्स फॉर डिक्लेयर कांस्टेंट। कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो डीसी स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट्स द मेमोरी ब्लॉक कंटेनिंग कांस्टेंट। मतलब कि ये क्या करता है? मेमोरी ब्लॉक्स को कंस्ट्रक्ट करता है जिसमें कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे सिंटेक्स इसका क्या है? लेबल डीसी, और इसमें क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। जैसे ये देखो एग्जांपल है, पहले 1 लिखा, फिर डीसी और सिंगल कोट्स में हमने 1 लिखा, तो ये एक कांस्टेंट है। तो दिस स्टेटमेंट एसोसिएट द नेम 1 विद द मेमोरी वर्ड कंटेनिंग द वैल्यू 1। जिसमें वैल्यू 1 है, ठीक है, उसके साथ हमने 1 को एसोसिएट कर दिया है। और थर्ड हमारी जो टाइप है वो है असेंबलर डायरेक्टिव्स। असेंबल डायरेक्टिव्स कांट जनरेट मशीन कोड। ये मशीन कोड्स जनरेट नहीं कर सकते। दे आर ओनली यूज टू इंस्ट्रक्ट असेंबलर टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए ही हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे देखो स्टार्ट है, एंड है, ठीक है। तो स्टार्ट कांस्टेंट, इसमें क्या है? दिस डायरेक्टिव इंडिकेट दैट द फर्स्ट वर्ड ऑफ द टारगेट प्रोग्राम।
जो टारगेट प्रोग्राम है जो स्टार्ट होगा रोम मेमोरी लोकेशन पे, उसका जो है फर्स्ट जो वर्ड है उसके लिए हम इसे इंडिकेट करते हैं विद एड्रेस कांस्टेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एड्रेस होगा कोई भी कांस्टेंट, जैसे स्टार्ट 200, देखो 200 मतलब कि रोम लोकेशन विल बी 200 वेयर द फर्स्ट मशीन कोड। देखो इसमें क्या है, जो सबसे पहले मतलब हमारा जो फर्स्ट मशीन कोड जो एग्जीक्यूट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 200 एड्रेस से स्टार्ट होगा। तो ये था। एंड डायरेक्टिव क्या है, इंडिकेट करेगा कि सोर्स प्रोग्राम का एंड हो रहा है। थोड़ा सा इसे मैं और बता देती हूँ आपको। तो असेंबलर डायरेक्टिव्स जो होते हैं ये क्या है, डायरेक्ट और इंस्ट्रक्ट द असेंबलर टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्शन ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ द प्रोग्राम। जब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्ट करता है और डायरेक्ट करता है असेंबलर को, ताकि वो कोई भी पर्टिकुलर एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। इट कैन बी यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, क्रिएट स्टोरेज स्पेस फॉर रिजल्ट्स एंड टू डिक्लेयर कांस्टेंट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए कोई मेमोरी स्पेस जो है वो रिजर्व नहीं होती। तो स्टार्ट मैंने आपको बता दिया और एंडिंग भी आपको कंप्लीट कर दी। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।